हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए विलायकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द सॉल्वेंट्स। इनकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़े प्रोटोनों के प्रति व्यवहार पर आधारित और आयनिक गुणों पर आधारित और जल के साथ संबंध पर आधारित वर्गीकरण हमने इनका पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विलायकों के सामान्य गुण या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट। हम ये जानते हैं कि अकार्बनिक यौगिक सामान्यतः आयनिक प्रकृति के होते हैं। अतः अकार्बनिक विलायक जो हैं आयनकारी विलायकों में विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों पर हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि किन किन अभिक्रियाओं को किन किन विलायकों में सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो इसलिए हम ये पता करने के लिए हम विलायकों के कुछ भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं विलायकों के भौतिक गुणों के बारे में, जिसमें पहला जो भौतिक गुण है वह है गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गलनांक और क्वथनांक के बीच की जो समय अवधि है वही पदार्थ की द्रव अवस्था होती है। यानी जब पदार्थ ठोस से लिक्विड में चेंज हो जाता है तो वो उसका गलनांक होता है, और लिक्विड से जब वो वेपर में चेंज होता है, वाष्प में चेंज हो जाता है या गैस में चेंज होता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच की जो समय अवधि है उस दौरान उसकी द्रव अवस्था रहती है। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इनकी द्रव अवस्था की रेंज इतनी होनी चाहिए कि सामान्य प्रयोगशाला की संभावित परिस्थितियों में भी अभिक्रियाओं को सुविधापूर्वक संपन्न कराया जा सके। दूसरा जो गुण है वो है इनका द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के बारे में हम जानते हैं कि एक आयनिक अथवा ध्रुवीय अणु के विपरीत आवेशी तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को उस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। किसी बंध में जितनी अधिक ध्रुवता अथवा जितना अधिक ध्रुवण होगा उस पदार्थ का उतना ही अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा। उच्च द्विध्रुव आघूर्ण वाले विलायकों में यदि ध्रुवीय या आयनिक पदार्थों को घोला जाए तो अधिक मात्रा में विलायकन ऊर्जा मुक्त होती है, अतः शीघ्रता से उनमें विलय हो जाते हैं। उच्च द्विध्रुव आघूर्ण वाले विलायकों में अंतराण्विक आकर्षण बल का मान भी अधिक होगा, जिससे उनके अणुओं में संगुणन की मात्रा बढ़ जाएगी और उनके क्वथनांकों के मान उच्च हो जाएंगे। जिन द्रवों के क्वथनांक उच्च होते हैं स्वाभाविक रूप से ऐसे विलायकों के द्रव अवस्था की परास बढ़ जाएगी और वे उत्तम विलायकों की भांति कार्य करते हैं। इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। किसी विलायक द्वारा विलयशील पदार्थ के विद्युतीय आवेश को उदासीन कर सकने की क्षमता को उस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कहा जाता है, और इसके हम एप्सिलॉन द्वारा प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी विलायक द्वारा विलयशील पदार्थ के विद्युत आवेश को उदासीन कर सकने की क्षमता को उस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। इसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए किसी आयनिक क्रिस्टल के धनायन ऋणायन के मध्य एक कूलाम्बिक आकर्षण बल F को हम प्रदर्शित करना चाहें तो हम इसको लिखेंगे F बराबर Q प्लस Q माइनस एप्सिलॉन R स्क्वायर, जहाँ पे Q प्लस तथा Q माइनस धनायन ऋणायन के आवेश हैं और R उनके मध्य की दूरी है। और किसी आयनिक पदार्थ के समान Q प्लस Q माइनस व R के लिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे Q प्लस और Q माइनस कॉन्स्टेंट है और R जो उनकी मध्य के बीच की दूरी है सभी कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन। यानी एप्सिलॉन का मान जितना अधिक होगा F का मान उतना ही कम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी विलायक के लिए एप्सिलॉन का मान जितना अधिक होगा उसमें विलयशील पदार्थ के आयनों के मध्य का आकर्षण बल उतना ही कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आयन क्रिस्टल में बंधे रहने के स्थान पर विलयन में आ जाएंगे अर्थात घुल जाएंगे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी विलायक के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा वह उतना ही उत्तम विलायक के रूप में कार्य करेगा। जल के लिए एप्सिलॉन का मान लगभग 80 होता है, जबकि द्रव अमोनिया के लिए एप्सिलॉन का मान 22 होता है। इसलिए जल को आयनिक यौगिकों के लिए एक उत्तम विलायक के रूप में जाना जाता है।
चौथी जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इन विलायकों में स्वतः आयनीकरण का गुण होता है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें, अतः ये विद्युत के चालक होते हैं। इनके विद्युत चालकता के मानों से इन विलायकों के स्वतः आयनन की मात्रा का ज्ञान होता है। किसी विलायक में जितना अधिक आयनन होगा उस विलायक में उतनी आसानी से अम्ल चालक अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। किसी विलायक में जितना अधिक आयनन होगा उस विलायक में उतनी आसानी से अम्ल चालक अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। जैसे अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी। किसी द्रव के विलायक के लिए श्यानता एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण गुण है। जल, अल्कोहल द्रव, अमोनिया आदि ऐसे द्रव हैं जो पर्याप्त तरल होते हैं, जबकि निर्जलीय H2SO4, उच्च क्वथनांक वाले अल्कोहल आदि विलायक काफ़ी गाढ़े होते हैं। गाढ़े विलायकों में आयनिक गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे रासायनिक अभिक्रियाएं सरलता से संपन्न नहीं हो पाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने की कम श्यानता वाले द्रव अधिक सुविधाजनक होते हैं। अधिक श्यानता वाले द्रवों में अवक्षेपण, क्रिस्टलीकरण, छानने आदि क्रियाएं काफ़ी कठिनाई से संपन्न होती हैं। और छठा जो भौतिक गुण है वह है प्रोटॉन बंधुकता, प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉनी विलायकों के लिए प्रोटॉन बंधुकता गुण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विलेय पदार्थ का अम्लीय अथवा क्षारीय व्यवहार प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए जल की तुलना में अमोनिया के प्रोटॉन बंधुकता का मान अधिक होता है। अतः एसिटामाइड जल में एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है, जबकि द्रव अमोनिया में इसका व्यवहार अम्लीय होता है। रिएक्शन में हम देखें कि जो CH3CONH2 है, ये जल से रिएक्शन करेगा तो CH3CO NH3 बन जाएगा और OH माइनस बनेगा। तो यहाँ पे जो CH3CONH2 है ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है और H2 प्रोटॉन दे रहा है। तो H2 यहाँ अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है और ये क्षार की तरह व्यवहार करता है। लेकिन इसी CH3CONH2 की रिएक्शन अगर हम NH3 के साथ करवाएं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये CH3CONH2 है, NH3 को, अमोनिया को एक प्रोटॉन दे देगा और CH3CONH माइनस बनाएगा और NH4 प्लस अम्लीय बनेगा। तो यहाँ पे ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अजलीय विलायकों के रासायनिक गुण और उनके प्रभाव।